अवध्या 500 रुपए में मिलेगा पूरे परिवार का एक ही बंटवारा पत्र। अब एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों की संयुक्त जमीन का बंटवारा पत्र केवल 500 रुपए में पंजीकृत कराया जा सकेगा। पहले प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग बंटवारा पत्र बनवाना पड़ता था, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। नए नियम के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त संपत्ति का बंटवारा एक ही दस्तावेज में दर्ज किया जा सकेगा। इस निर्णय से तहसील कार्यालयों की चक्कर कम लगेंगे और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले बंटवारे को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अलग अलग दस्तावेजों पर अधिक खर्च करना पड़ता था। अब मात्र 500 रुपए में ये प्रक्रिया पूरी होने से लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य है। जिले की 100% अनुदानित निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए अब आयुष्मान कार्ड आवश्यक होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। पालघर में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य है। पालघर जिले के अनुदानित निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य लाभ और चिकित्सा प्रतिपूर्ति का फायदा लेने के लिए अब आयुष्मान कार्ड जरूरी होगा। संबंधित विभाग ने सभी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने की मांग। पालघर के मछुआरा संगठनों ने मछली पकड़ने पर लागू प्रतिबंध की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की है। मछुआरों का कहना है कि इससे मछलियों के संरक्षण में मदद मिलेगी और भविष्य में बेहतर उत्पादन मिल सकेगा। इस संबंध में मत्स्य विभाग से उचित निर्णय लेने की मांग की गई है। छुट्टी के दिन स्कूल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बेंगलुरु के नागादेवनहल्ली स्थित चित्रकूटा कौशल्य स्कूल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। गर्मियों की छुट्टियों के कारण स्कूल खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बोईसर दहानू रेल यात्रियों को बड़ी राहत, जल्द दौड़ेंगी 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें। पालघर जिले के लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विरार दहानू रेल मार्ग पर जल्दी 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा अतिरिक्त डिब्बों की मांग की जा रही है, जिसे अब रेलवे प्रशासन गंभीरता से लेकर आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर चलने वाली लोकल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या क्षमता से कहीं अधिक रहती है। खासकर बोईसर, पालघर, सफाले, दहानू रोड और आसपास के क्षेत्रों से हर दिन हजारों लोग नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के लिए मुंबई की ओर यात्रा करते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पालघर में खराब सड़कों और स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार रास्ता रोको आंदोलन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक सड़क पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पालघर में कांग्रेस की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और क्षेत्र की बदहाल सड़कों तथा नागरिक सुविधाओं के मुद्दे को उठाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की खराब हालत के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हाथों में बैनर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने सरकार तथा प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत और आवश्यक विकास कार्य शुरू करने की मांग की है। पुणे जा रही निजी बस ने बाइक सवारों को रौंदा। एक ही गांव के 4 युवकों की मौत। परभणी पाथरी हाईवे पर शनिवार सुबह एक निजी बस और मोटरसाइकिल के भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप से मांगी गई रंगदारी।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की गई है। इस संबंध में उन्होंने नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन बना न्यू नॉर्मल। जम्मू कश्मीर में 90% और तेलंगाना में 84% सिजेरियन डिलीवरी। भारत के निजी अस्पतालों में 54% से अधिक बच्चों का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हो रहा है, जो WHO के मानकों से काफी अधिक है। अहिंदा से मेकेदातु तक कर्नाटक के नए सीएम के लिए कांटों भरा ताज। सामने 5 बड़ी चुनौतियां। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें कैबिनेट संतुलन, अहिंदा समर्थन, वित्तीय प्रबंधन, विकास का विस्तार और मेकेदातु कावेरी विवाद सुलझाना प्रमुख है।